दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ यार, जिसमें अगर आप सिर्फ 6,000 रुपया महीना लगाते हैं तो उससे लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और ये जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 15 से 18 साल में आपके पास आ जाएगा। तो यार ऐसा कौन सा ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है, सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही अलग जो है आपका म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। कौन सा म्यूचुअल फंड है, काफी जबरदस्त इसके परफॉर्मेंस रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड के कुछ बेसिक डिटेल के साथ और मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता देता हूँ। तो इसका एनईवी देखेंगे यानी कि नेट एसेट वैल्यू तो लगभग 93 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 2 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 6400 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो यार सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो इसको 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 इतना जो है करोड़ इसका एयूएम या इसका जो फंड साइज है इसको पार करना है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो जब भी ये 50-60 हजार का करोड़ का जो फंड साइज हो जाएगा तो आपका वेल्थ कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर देना चाहिए। बहुत ही अलग फंड है यार, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी म्यूचुअल फंड की तरह जैसे एसबीआई, एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कोई भी इन सब म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बताने वाला। आज कुछ अलग ही फंड है, हालांकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है लेकिन अलग फंड है। ठीक है, ये एसबीआई, एचडीएफसी या यूटीआई ये सब का नहीं है, कुछ और ही फंड है। अब कौन सा फंड है अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए मार्केट कैपिटल को ही देख लेते हैं। तो देखिए इसका लार्ज कैप सेक्टर का पोर्शन देखा जाए तो 57% के करीब आपका एलोकेशन किया गया है। मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो 38% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 5% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखिए 41% के करीब आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी जो है 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो 20% का देखने को मिला, 21 भी मान सकते हैं। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 22% के करीब आपका जो रिटर्न है देखने को मिलना है। और बाकी ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो 19% से ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो रिटर्न्स भी देखा जाए तो काफी ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कुछ ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिल रहा है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम कम ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। एकदम एवरेज में आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस फंड से आप लगभग 20% तक का ही रिटर्न मान सकते हैं। इससे ज्यादा आपको रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है इसको नहीं करना चाहिए। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यार अभी एयूएम कम है, इसको बहुत ज्यादा ग्रो करना है। 25% तक मान सकते हैं, इससे ज्यादा मत मानिएगा। तो सही है यार दोस्तों, काफी जबरदस्त आपको इसका रिटर्न भी देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो इसका प्लस पॉइंट आपको देखने को जरूर मिलना है। तो बाकी होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लेते हैं, आखिर किन किन दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 82 स्टॉक देखने को मिल जा रहे हैं। अब 82 स्टॉक तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कौन कौन से आखिर दिग्गज कंपनी है यार जिसमें आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, और यहाँ पर आप देखेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो टेंशन लेने वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। होल्डिंग आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को जरूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो जाएगा। आपका सिर्फ 17 से 18 साल में यार 1 करोड़ से ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो
आपने यहाँ पर जो है होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम अपना फाइनली मेन मुद्दा इन्वेस्टमेंट का इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए सिर्फ 6,594 रुपए की आपको मंथली SIP करनी है। देखिए इससे कम बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि काफी कम एक्सपेक्ट रिटर्न रखा हूं, तब जाके आपका तब भी 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस बन जा रहा है सिर्फ 17% के रिटर्न में। तो बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 17%, 17.5% के करीब मैंने एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है, बाकी मिला तो आपको 19% का है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ 17% का ही रिटर्न कंसीडर किया। बाकी ड्यूरेशन अगले 5 साल से लेकर 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। और आपकी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर करोड़पति जरूर बनने वाले हैं। तो आखिर कैसे जो है आप करोड़पति बनने वाले हैं, तो इसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 5 साल के फाइनल अमाउंट का कॉर्पस बताता हूँ। तो देखा जाए तो 5 साल में लगभग आपका 6 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर ड्यूरेशन को आगे बढ़ाएंगे 10 साल तक, तो देखिए सिर्फ 10 साल में भाई आपका 21 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। 10 साल में 10 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, सीधा 21 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। तो बाकी 15 साल के अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग यहाँ पर आप देखा जाए तो लगभग 57 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर का लगभग आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ तो नहीं बोल सकते, आधे करोड़ बोल सकते हैं, मेरे से भी मिस्टेक हो जा रहा है यार, सॉरी इसके लिए। तो बाकी देखिए फाइनली 18 साल में लगभग आपका जो 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जा रहा है। अगर आप 15 में से सिर्फ 3 साल और बढ़ा देते हैं 18 साल तक, तो देखिए लगभग आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, इस फाइनल कॉर्पस को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.43 करोड़ के ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस जा रहा है। बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 3.5 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाकी 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस बन रहा है। देखिए यार बिल्कुल 8 करोड़ का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न मैंने काफी ज्यादा कम लेकर चला है, सिर्फ 17% का ही कर रहा हूँ। तो यार बिल्कुल आप 8 करोड़ तक का भी जो एक्सपेक्टेशन है इसको लगा सकते हैं। SIP में अगर आप बीच बीच में हर साल थोड़ा थोड़ा स्टेप अप कर देंगे, अगर 100 रुपए भी स्टेप अप कर देंगे, तो भाई बहुत अच्छा खासा वेल्थ आपका जनरेट हो जाएगा। तो स्टेप अप आप जरूर कीजिएगा। तो आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से आपने यहाँ पर कैलकुलेशन देख लिए। अब चलिए फंड के बाकी और जो बचे हैं उसके बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, इसके खर्चे वर्चे को देखते हैं यार। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.68% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए, ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी वही देखने को मिलता है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये सब तो आपको बेसिक चीज पता है। अगर 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो STCG टैक्स देना पड़ता है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। बाकी अगर आप 1 साल के बाद कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका जो फाइनल कॉर्पस है 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है, 1 रुपए भी ज्यादा होता है, तो आपको 10% का LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो यही सिर्फ 1 टाइम आपको देना पड़ता है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ कटकुटा के आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। इसके अलावा आपको किसी और चार्ज को देना नहीं होता। बाकी एक्सपेंस रेशियो ये सब चीज आपका टोटली कट के ही आपको यूनिट मिलती है, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वही आपका फाइनल अमाउंट रहता है। तो बाकी फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको एक फंड मैनेजमेंट दिए जाते हैं, एक फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। इनके नाम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये जब से प्रेजेंट है, यहाँ पर हाल फिलहाल प्रेजेंट हुए हैं, देख सकते हैं जुलाई 2024 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इनके बारे में तो आपको किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, आप हैं ही समझदार, इन सब के बारे में आपको जानकारी है। तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ये आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है, खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खुद से किसी स्टॉक में पैसे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी आप थोड़ा बहुत चाहें तो लगा सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन आपका ज्यादा एलोकेशन म्यूचुअल फंड की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स देख लिए। अब चलिए फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए फंड हाउस, तो यहाँ पर सुंदरम म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो देखिए, सुंदरम का लार्ज एंड मिड कैप फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ 6,000 रुपए की SIP करनी है। अब 6,000 कितने रुपए की SIP करनी है, तो 6,594 रुपए की, जैसा कि मैंने को बताया आपको, उतने रुपए की आपको SIP करनी है। और बाकी रिटर्न सिर्फ 17% का ही कंसिडर किया और आपको इतना सब कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं बाकी आपको 19% का तो इसमें ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला ही है। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो सुंदरम का जो फंड हाउस है इंडिया में 17वें नंबर पर रैंक करता है। बाकी इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 60,000 करोड़ प्लस पार कर चुका है। बाकी सुंदरम का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं, 26 जनवरी 1996 को। सोच सकते हैं दोस्तों कितना पुराना फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो यार बाकी बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है यार। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। एक अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका बकायदा कोई पोर्टफोलियो चल रहा है तो इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ज्यादा की SIP बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ 6,000 रुपए की SIP करनी है। बाकी अगर आपका पोर्टफोलियो चल रहा है तो 1,000-2,000 रुपए की भी SIP कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये आपने जो है लगभग इसका फंड हाउस भी देख लिए हैं। तो अब मैं वीडियो के एंड में बस यही बोलना चाहूंगा यार, तो इस तरीके से अगर आप सही तरीके से मेरी बताए गए तरीके को फॉलो करते हैं तो आप भी लगभग लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस लगभग 18 साल में जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी कमी रह जाता है तो उस कमी को आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हो सकेगा तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको एक कंप्लीट जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। तो बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और एक शेयर तो यार अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर करना, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। क्योंकि यार अगर आपकी वजह से कोई और भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है तो ये आप खुद सोच सकते हैं आपके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो बाकी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, बाकी शेयर तो यार याद से जरूर कर देना। बाकी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है उसको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।